राम राम बेबे सभी ने। और आज एक कहानी लेकर आई हैं सारी बाणा के आकर। सुनियो किसी लागे बताइयो, जिसकी किस्मत में जो हो उसको वो ही मिला। वही एक बार क्या होया कि पति पत्नी में लड़ाई हो रही थी जोरों की। तो पत्नी कहती कि कुछ बेटा या बेटी गोद ले लो, मगर पति उसको लाने देता बांझ कहीं की, एक मुझसे भी नहीं पैदा कर सकी। और वो दूसरे कह रही है दूसरे का गू ले लो, उसको पालो पोसो। तो आदमी के विचार इतने गंदे। भाई वो अगर संतान दोनों पैदा नहीं कर सकते दोनों, तो भी गोद भी ले सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। मगर जब दोनों की सहमति से हो सकता है ये काम गोद लेने का, तो उनकी खूब लड़ाई मास्ती। तो वही यहाँ तक नौबत आ गई कि उसने बाहर जाना शुरू कर दिया और वो घर में इंतज़ार करती रहती, बाट देखती रहती। और पूरा परिवार उसके पति को समझाता, भैया आप ऐसे क्यों कर रहे हो, न्यू क्यों करो हो। सब ने समझाया पर वो ना माना। फिर उसने क्या करा, आके शादी कर ली दूसरी और बाहर ही रहने लग गया और अपना बड़ा घर बना लिया, बड़े ओहदे पर था। तो वो बेचारी दुखी सुखी अपना यूं ही परेशान होती रही, अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। तो एक दिन उसके पास एक निमंत्रण पत्र आता है कि आप हमारे इधर आइए और हमारा प्रोग्राम है, ज़रूर आइएगा। तो उसने देखा, भाई ये पत्र पढ़ा, उसने अंदर देखा इनविटेशन कार्ड था और बड़ी आश्चर्यचकित रहेगी। उस जो जिसके लिए जैसे शादी ब्याह या कुआं पूजन या कुछ और गृह प्रवेश, इस तरह के इनविटेशन कार्ड आते हैं ना, तो जिस तरह का वो कार्ड था उसको देख कर वो आश्चर्यचकित रहेगी, भौचक्की रहेगी एकदम। अब भाई ये हुआ तो क्यों कर, ये तो नहीं होना चाहिए था। तो फिर वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर आपने तो ये रिपोर्ट, भाई ये तो झूठी निकली है से जो आपने रिपोर्ट दे रखी है। और फिर वो इनविटेशन कार्ड दिखाया कि मेरे पति ने ऐसे ऐसे दूसरी शादी की है और उसका ये मेरे को इनविटेशन कार्ड भेजा है शादी के 3 साल बाद। तो डॉक्टर ने बोली कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, धरती इधर उधर हो सकती है मगर ये हमारी रिपोर्ट झूठी नहीं हो सकती। बोली ठीक है। तो वो अपना तसल्ली करके वापस आई और फिर वो दिन भी पास आ गया जो इनविटेशन कार्ड पर जो तारीख लिखी हुई थी। तो वो चल पड़ी वहाँ पर वही, और मन में तरह तरह के विचार, वही लड़ाई झगड़े, जो उसको तंग करता था, मारता पीटता था, ताने देता था कि बांझ है तू, तो बांझ है कुछ भी नहीं पैदा कर सकी, एक मकोड़ा भी नहीं, एक मुस्सी भी नहीं। मतलब गंदे से गंदे जो उसको टॉर्चर करता है, जो उसके हृदय को छलनी करते हुए शब्द वो उसको याद आते रहे। तो गई जैसे ही वो उसका पति तो उसी का इंतज़ार कर रहा था। तो अंदर बोले आओ आओ, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। बोले कि ईसा के मेरा है क्यों? बोला हाँ तेरा इंतज़ार कर रहा था, मुझे तेरे से भाई तेरे को दिखाना था। फिर स्टेज पर ले जाता, स्टेज पर एक वही उसकी दूसरी पत्नी बैठी होती है और गोद में बच्चे को लेकर बैठी होती है भाई। और बोला देखो ये मेरा बच्चा है, मैं बाप बन गया हूँ। तो पत्नी ने रिपोर्ट ले रखी थी भाई, वो एक बार बच्चे की तरफ देखा, एक बार पति की तरफ देखा। तो वो जो रिपोर्ट ले रखी थी वो पति के हाथ में एक शगुन के रूप में थमा दी और बोले इसको ये लो, आखिर तुमने दूसरे का ही बच्चा खिलाना था तो पहले ही वही क्यों, पहली शादी में क्यों नहीं खिला लिया था। तो रिपोर्ट देखी भाई, वो उसका पति था, बाप नहीं बन सकता था। तो उस रिपोर्ट को देकर और जब उसके पति की आँख खुली और वो बोल कर आ गई, भाई अगर तूने बच्चा खिलाना था, दूसरे का ही तेरी किस्मत में लिख रखा था, तो क्यों ये इतना बड़ा झंझट किया, मेरी आत्मा भी छल नहीं करी। भाई उन्होंने टेस्ट कर लिया था,
मगर उसका पति पिता नहीं बन सका था, बाप नहीं बन सका था। तो उसने सोची मैं अपने पति की कुछ कहूँगी तो इसको हीन भावना आएगी और सभी इसको हीन दृष्टि से देखेंगे, और मैं नहीं चाहती कोई मेरे पति को हीन दृष्टि से देखे, इसमें हीन भावना हो। तो भैया एक पत्नी का त्याग था। कैसी लगी मेरी कहानी बताना सभी।